क्या कहते हैं? पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जाएगा वंश। पंजा, पंजा दस्त माने हाथ का, कबीर परमेश्वर के हाथ का पंजा अपने सिर पर बनाए रखना। आपके निकट यम के दूत नहीं आ सकते, काल के दूत आपके निकट नहीं आ सकते। आपका पूरा वंश उधर जाएगा, पार हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज जो होवे हंसा, अर्ता के उतारूं 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। परमात्मा कहते हैं जो मेरी सत साधना पर शुरू कर देगा एक बार, 101 पीढ़ी। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर। हमारे लिए जो दुखी होने वाला है, और दरवेश माने साधु रूप में जो आते हैं, वो परमात्मा ही थे, जिन महापुरुषों को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। कहते हैं वो दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर। नाम लिए बंद छूट है और टूटे यम जंजीर। हमारे दुख में दुखी होने वाले एक ही महापुरुष हैं जो संत रूप में यहाँ आए हैं, खुद परमात्मा ही। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूट जम जंजीरे। उस परमात्मा का नाम लेते हैं जो उन्होंने जो मंत्र बता रखा है, काल की सब बंधन कट जाएंगे और यह फंद छूटेगा जो इसने हमें फंसा रखे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे, 2-4 की क्या कहूं ये तारे हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने? गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं अपनी अमृतवाणी में, एफिडेविट दे रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाने। कबीर साहब कहते हैं 4 युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती वर्ष ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं 4 युगों में आया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, और प्रत्येक युग में महापुरुषों को मिला जैसे वो उनका गुण है, उस गुण के आधार से परमात्मा मिले, उनको ज्ञान दिया। फिर उन महापुरुषों ने भी यही ज्ञान आगे जनता को बताया, और हमने भी इस यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति की बहुत आवाज लगाई, लेकिन ये भोली आत्मा समझ नहीं सके। ये यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान, यथार्थ साधना रूपी हम हीरे मोती लाल आपके सामने बखेर रहे हैं। आप इससे अपरिचित ना होने के कारण नकली साधना करके डले इकट्ठे कर रहे हो कंकर, जो जहां जाओगे दरबार में, धर्मराज के दरबार में, वहां कोई कीमत नहीं होगी उस भक्ति की जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में इसका प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती है, और न ही उनकी गति होती, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। इन 3 चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। यह संसार में रहे, परमात्मा की छत्र छाया हमारे पर बनी रहे, हमारी किस्मत के जो कष्ट आने हैं वो भी टले, हमें सुख हो, हमें हमारे कार्य सिद्ध हो,
और हमारी मोक्ष हो, गति हो। कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वालों की ये तीनों नहीं होती, तो फिर क्या फायदा वो डले ढोने का, पत्थर इकट्ठे करने का। तो परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग तुकता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आए हैं। ये गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। दास ने आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक यानी स्थापक का इतिहास दिखाया। वो क्या नाम जाप करता था, 5 नाम, ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन और सोहम और सतनाम। बताओ, तो इस साधना से उसकी क्या गति हुई, वो प्रेत बना और अपनी शिष्या बुक्की के अंदर प्रवेश करके बोला करता था। और उसका छोटा भाई तो इस लेखक है इस जीवन चरित्र का, श्री शिवदयाल जी के जीवन चरित्र का, लाला प्रताप सिंह सेठ है। वो कहता है कि मैंने भी कई बार बुक्की का हाथ जोड़ के गुरु जी से आदेश मांगा था, जो मेरी अकल काम ना करे थी, कोई भीड़ पड़े थी, दिक्कत होती, दुख होता मुझे पर। और बुक्की के अंदर वो बोला करता शिवदयाल आके। वो प्रेत बना क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था और साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत, कह भी पता नहीं था दाता शिवदयाल जी को। इनकी एक पुस्तक है, आपको दिखाएंगे, जिसमें उनके वचनों की जो की तो कॉपी कर रखी है, सैकड़ों वर्ष से उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वो कैसा ज्ञान रखता था। वही सतलोक, वही सचखंड, वही सत्सारनाम, वही सतपुरुष, वही सतनाम, खाक था इनके पास। तो झूठे गुरुआ मर गए, वो हो गए भूत मसान। और परमात्मा सहशरीर आए थे, सहशरीर गए थे कबीर परमेश्वर। और उनसे प्राप्त महापुरुष भी ऐसे ही बहुत आसानी से शरीर छोड़कर गए और मुक्ति हुई। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर का विकम पंथ बैराट, शिव सन का दिक धावे ही ये मुनिजन जोवे बाट। ये सतगुरु पुरुष परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर। अब गरीबदास जी ने दोनों ही कंसेप्ट क्लियर कर दिए, सतगुरु और पुरुष माने परमात्मा। ये सतगुरु रूप में आए परमात्मा कबीर जी। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराटे, शिवसन का दिक धाम ही मुनिजन जो है बाट। कि इस भक्ति मार्ग पर, बाट माने मार्ग पर, शिव जी, शिवसन का दिक, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, ये सारे और मुनिजन इसी भगवान वाले मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन यथार्थ मार्ग पर ना जाकर वो कुमार्ग पर यानी इनकम्प्लीट साधना कर रहे हैं, काल की दाल में है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर साधक, मुनि ये ऋषि जी, कहते सभी ये काल की ही साधना करके, ब्रह्म तक की साधना करके इसी के जाल में फंसे हुए। शंख सुरग पर सैल है, शंख सुर पर धाम, ऐसा अजरत देखिया वहां बिना नीम का गाम। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीरे, शिव ब्रह्मादिक थकत है कौन धरे जा धीरे। लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर को कोई न पावे अंत। कहते हैं साधक ऋषि मुनि देवता लाखों योजन तक समाधि से जाते हैं और फिर उसी को अंतिम उपलब्धि मानकर वापस आ जाते हैं।
उस परमेश्वर का धाम तो बहुत दूर है, बहुत दूर। वहां जाने की विधि दास को पता है या परमात्मा को पता था या जिन महापुरुषों को भगवान मिले उनको पता रहा, उससे ही आप वहां जा पाओगे। ये बताना चाहते हैं यदि आप मेडिटेशन करने की गलती करो, उसके लिए बता रहे हैं कि लख लख योजन उड़त समाधि से बैठे यहाँ है और ध्यान लाख लाख कोस योजन, एक योजन में 4 कोस, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर है। अब एक योजन लगभग 12 किलोमीटर का है। कहते 12 लाख किलोमीटर तक ऊपर चले जाते हैं साधना से, और भी घरें लाख लाख, और उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। कहते तुम 2 घंटे सुबह शाम बैठ कर मेडिटेशन करके हर कोई प्रकाश देख कर खुश हो जाओ, भगवान मिल जाएगा। सपने में बिना सोचना, असंग जन्म नहीं मिल सकता। अब जैसे सतलोक भी खुद सौ प्रकाशित, परमात्मा का शरीर भी प्रकाशित वहां पर, उसी के प्रकाश का रिफ्लेक्शन आपको यहां ब्रह्मांड में दिखाई देता है। जैसे किसी का मकान तालाब के किनारे हो और तालाब के अंदर सूर्य का प्रकाश गिरता है, उस प्रकाश का रिफ्लेक्शन जल से होकर के उसकी खिड़की के माध्यम से महल में, मकान में चला गया, और वो व्यक्ति उस महल के प्रकाश को देख रहा है कि ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य निराकार है। उसको इतना पता चले कि ये प्रकाश किसका है, सूर्य का, और सूर्य कैसा हो, निराकार है। प्रकाश किसका, खाक का है। तो वो परमात्मा सतलोक में है, और जो भी आप इस शरीर में देखते हो इस ब्रह्मांड का ही एक चित्र, इसमें घट रही घटना आप देख सकते हो, इससे बाहर का कुछ नहीं। तो इसमें जो प्रकाश देखते हैं उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड, और उसका आकार भी बदल जाता है। जैसे झांकी के खिड़की के अंदर से प्रकाश गया, वो सूर्य जैसा नहीं है, प्रकाश है, वो वैसा प्रकाश भी नहीं है, उसे बहुत कमजोर है। इसी प्रकार आप जो प्रकाश इसमें देखकर खुश हो रहे हो भोली आत्माओं, भूल जाना इसको। यह तो इस साधना से परमात्मा प्राप्ति होगी। एक विमान बनेगा आपके लिए इस भक्ति का, इतनी शक्ति आत्मा में आ जाएगी, चार्ज हो जाएगी, रुक की नहीं रुक सकती किसी से। फिर ये इतना आपके अंदर ताकत आ जाएगी भक्ति की, और परमात्मा जहाज में बैठा कर लेकर जाएंगे आप। अब जो भक्ति की शक्ति है वो आपको डगमग नहीं होने देगी, यहां नहीं रहने देगी, जहाज में टके रहोगे तुम। एक भगत बता रहा था कि मैंने एक बार स्वप्न देखा जैसे मैं दादू जी के जहाज में बैठकर जा रहा हूं, क्योंकि हम असंग जन्म से भटक रहे हैं, महापुरुषों के संग कभी ना कभी हमने किया ही है। तो मैं जब जहाज हमारी गांव के ऊपर से जाने लगा, जहां मैं खेला कूदा करता था, वो जंगल दिखाई दिया जहां मैं घूमा करता था। मैंने ऐसे हुआ कि भाई यहां घूमना चाहिए, देख कितना अच्छा जगह, मैं ऐसे घूमा। वो मन में आस्था रहेगी, वो पटक दिया नीचे आकर दही। और भगत कहने लगे जी, एक भगत गिर गया, तो दादू जी कहते सुने भाई फिर देखेंगे, इसने जान दे, इसकी आस्था रहेगी यहां पर। तो उस बात से भी ये प्रमाणित होता है कि ये भक्ति आपको उस जहाज में या शक्ति डाटी नहीं डटेगी, आपको टिका कर रखेगी, यहां से आस्था हटेगी और उसमें सहयोग मिलेगा भक्ति का। नहीं तो जीव के बस का नहीं, यहां से मुंह हटा ले या कोई और क्रिया कर ले। भगवान की जो भक्ति की शक्ति आपके मन को ऐसा सथिर करेगी, आत्मा को, या मन के साथ नहीं डगेगी, मन ही डगा कर ले जाता है, या मन से भारी बन जाएगी, अब मन से हल्की बन गया, क्योंकि भक्तिहीन हो चुके हैं हम, अपने सारे पुण्य नाश कर चुके हैं। अब आपको नए सिरे से चार्ज किया जा रहा है, 5 यज्ञ कराई जा रही है। यहाँ पर जो प्रोसेस है भक्ति का कंप्लीट यहां से अब शुरू हो रहा है, और ये कभी चौथे युग में, कलयुग में आपको ये प्राप्त हुआ था, क्योंकि आप गए नहीं, वापस रह गए, 84 लाख योनि के दुख भी भोग दिए, फिर भी आस्था मन में रहेगी आपके। तो अब फिर चूक गए, फिर न जाने असंख्य जन्मों के बाद ये दाव लगेगा जो बिचली पीढ़ी का अब लगा है आपका मनुष्य जीवन, भक्ति में आस्था, और ये दास मिल गया सतगुरु रूप में, और भगवान की भक्ति सही मिल गया आपको। ये सारे नंबर असंख्यों जन्मों के बाद आपका दाव लग गया है, ये आम बात मत समझना। और ये ज्ञान कोई
डूम बाट के बताए गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया हुआ ज्ञान दास आपको आगे टेलीकास्ट कर रहा हूं। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, एक टेप रिकॉर्डर समझ लो। परमात्मा का ज्ञान एज इट इज महापुरुषों की वाणी रिकॉर्ड की आपको सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूं। जैसी बुद्धि दास को परमात्मा ने अपने कुत्ते को दी है, तुम्हारे लिए भौंक रहा हूं और सच्चाई से परिचित करा रहा हूं और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इसको दृढ़ता से मान लेना, दास जो वचन कहे उसको फाइनल समझ लेना, इसमें अग्रम अग्रम नहीं रखना, तभी आप सफल हो पाओगे। क्योंकि इस अग्रम अग्रम यानी शंका के नाश करने के लिए तो इतने प्रमाण दिए जाते हैं, इतने महापुरुषों के उदाहरण दिए जाते हैं, उनकी गवाही आपके रूबरू की जाती है। क्योंकि हम अज्ञान में सने पड़े हैं और भक्तिहीन हो गए, जल्दी से सेट नहीं हो पाती है भक्ति, तो इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है। सत्संग में आने से बहुत से पुण्य आपको प्राप्त होते हैं, आपको पता नहीं। अब माता पिता बच्चों को कभी कोई चीज खिलाती है, कभी कोई खिलाती है, कोई विटामिन के खिलाती है, तो क्यों खिलाते हैं? ताकि इसका शरीर स्वस्थ रहे और जल्दी युवा हो। तो ये सब साधन आपको इस आत्मा को दृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये करवाए जा रहे हैं।